बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ समरीन वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस है ढाबा स्टाइल काले चने की रेसिपी। आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि इसकी ग्रेवी कैसे मज़ेदार डिलीशियस और गाढ़ी बनाई जाती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने काले चने लिए हैं 250 ग्राम, तकरीबन 1 पाव के लगभग। इन्हें मैंने अच्छी तरह वॉश किया था और इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया था। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 चाय के चम्मच जितना नमक ऐड किया। सारी रात के लिए इसको मैंने भिगो के रख दिया था। गर्मियों का मौसम है, इसे मैंने फ्रिज में रखा था और सुबह मैंने इसे 1 मरतबा फिर वॉश कर लिया। एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैं आप काले चने ऐड कर रही हूँ। ये काले चने ऐड करने के बाद अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँ। लहसुन के जो भी साबुत ही ऐड करूँगी 3 खाने के चम्मच जितने। अदरक ऐड नहीं कर रही मैं, वो कब ऐड करेंगे और बाद में क्यों ऐड करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। साथ में पानी ऐड कर रही हूँ मैं 3 गिलास जितने भर के, ताकि जो चने हैं वो अच्छी तरह गल जाएँ। ये अब मैं साथ में इसके कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करूँगी मैं 1 खाने के चम्मच जितना भर के, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। साथ में पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसमें मैं 1.5 चाय के चम्मच जितना, 1.5 चाय के चम्मच जितना हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। इसमें मैं आधा चाय के चम्मच जितना हल्दी पाउडर जो है मेरे पास होममेड है, ये थोड़ा सा तेज़ होता है इसलिए कम ही ऐड करती हूँ। इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। इसमें मैं 1.5 चाय के चम्मच जितना, 1 बड़ी इलायची ऐड करूँगी। साथ 2 छोटे छोटे टुकड़े में दालचीनी के ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करूँगी इसमें मैं 3 अदद, बस इन्हें मैंने रफली सा कट कर लिया था। टमाटर ऐड करूँगी इसमें मैं 2 बड़े साइज़ के, आप मीडियम 3 भी ऐड कर सकते हैं। टमाटरों को भी मैंने रफली सा कट कर लिया था। बस इन्हें मिक्स करेंगे अच्छी तरह। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि जो प्याज है टमाटर वो शोरबे में नज़र आएंगे। बस इन्हें हम कवर करके रख देंगे और इसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 1 घंटा के लिए। लो फ्लेम पे प्रेशर कुकर में आप इसको 25 मिनट के लिए कुक कीजिएगा। इसमें एक बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें चम्मच वगैरह नहीं हिलाऊंगी, नहीं तो ये गलेंगे नहीं। बस इसको पकने देंगे हम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। जी व्यूअर, यहाँ पे इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और साथ में इसका जो चने हैं वो बेहतरीन से बिल्कुल गल गए हैं। आपने इस बात का बेहतरीन ख्याल रखना है, अगर आपको इसकी स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए तो जो चने हैं वो बेहतरीन गले होने चाहिए। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3/4 कप जितना, पौना कप जिसे कहते हैं। बस कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो भुन जाए। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें कुछ और मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 खाने के चम्मच जितना कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड करूँगी इसमें। जी साथ में अदरक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं 1 खाने के चम्मच जितना, ताकि इसका जो फ्लेवर है इसमें बकाया रहे। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो जितने टाइम इसको पकते हुए लगता है जो अदरक की खुशबू है वो सारी भाप के साथ उड़ जाती है, इसलिए अब मैं ऐड कर रही हूँ। साथ में इसके मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी इसमें 1 चाय के चम्मच जितना। जी व्यूअर्स, बस इन्हें हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह और भुनेंगे इसको 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। जी जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करेंगे आप देख सकते हैं जो प्याज और टमाटर वगैरह है वो बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी की शक्ल में आते जा रहे हैं। यही परफेक्ट बुनाई होती है सालन की। अगर आपका सालन अच्छी तरह भुना होगा, मसालों का कच्चापन दूर हुआ होगा, तो आपका सालन बेहतरीन लजीज पकेगा और शोरबे में कभी भी आपको प्याज और टमाटर वगैरह ऊपर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि स्मूथ ग्रेवी बनके इसकी तैयार होगी। व्यूअर्स, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कितना बेहतरीन हमने चने भून के रेडी कर लिए हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अगर इस स्टेप पे मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। चलिए अब इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। ग्रेवी रेडी करने के लिए इसमें मैं पानी ऐड करूँगी 3 गिलास जितना। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से व्यूअर्स जो 250 ग्राम चने हम बना रहे हैं उसके लिए तकरीबन 3 गिलास जो पानी है वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। जी व्यूअर्स, बस आप चेक कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बेहतरीन ग्रेवी इसकी बनके तैयार होगी। बस इसको मैं कवर कर रही हूँ और लो फ्लेम पे इसको मैं कुक करूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी से बनके तैयार हो जाए। 15 मिनट के बाद व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं इसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह है कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है, पानी अच्छी तरह से पक गया है, ग्रेवी बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, इस स्टेज पे अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी।
अगर बेहतरीन तरीके से काले चने पकाए जाएं तो यकीन माने ये पायों को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतने ये लजीज और डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। जिस सीक्रेट अब मैं मसाले ऐड करूँगी, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी 1 चाय के चम्मच जितना, और इसकी बेहतरीन सी खुशबू के लिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखी हुई मेथी के पत्ते 1 चाय के चम्मच जितना, जिसको मैं हाथ में मसल के ऐड कर रही हूँ। यही वो सीक्रेट मसाला है जिससे जो चने हैं वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनते हैं। इसमें इतने बेहतरीन सी खुशबू आती है कि आप लोग सोचते ही रह जाते हैं कि इसमें क्या ऐड किया गया है। जी अब मैं ऐड करूँगी इसमें फ्रेश हरा धनिया तकरीबन 3 खाने के चम्मच जितना कटा हुआ। साथ में मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी, इसमें मैं 2 अदद। जी व्यूअर, जिसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। इससे बहुत मज़े की जो खुशबू है वो सालन में इन्हेंस हो जाती है और साथ में जो ऑयल है वो बेहतरीन सा ऊपर आ जाता है। जी व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं कितना डिलीशियस सालन बनके तैयार है। जी इन्हें मैं निकाल रही हूँ एक सर्विंग बाउल में। जी व्यूअर्स, आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितनी बेहतरीन सी ग्रेवी बनके रेडी है। आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। गर्मियों के मौसम में तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको रोटी के साथ इंजॉय करें, चावलों के साथ इंजॉय करें। मैं यहाँ इसको प्लेन राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। ये चावलों के साथ और अचार के साथ, सलाद के साथ बहुत डिलीशियस एक पूरा मील बनके तैयार हो जाता है। जी व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ लेके आऊँ तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।